नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो जिसका जनता को इंतजार था कि बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आउट करेगी, तो बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। बता दें आपको 195 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। सबसे खास बात, वाराणसी से इंडी गठबंधन को वापस से टिकट में यहां पर टक्कर देते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर दो बड़े नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अमित शाह को गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें ये लिस्ट बीजेपी की इतनी खास है, इसमें महिलाओं का बढ़ चढ़कर यहां हिस्सेदारी दिख रही है। 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। सबसे खास नाम इस बार, दो नाम सबसे खास है। एक हेमा मालिनी का है जो कि मथुरा से रिपीट की गई है, और आपको बता दें दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी यहां पर बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारने की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकप्रिय नेता सुषमा जी की बेटी है, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिले, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है, और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और देखिए, सुषमा स्वराज को कौन याद नहीं करता। उनकी बेटी को उतारकर बीजेपी ने यहां पर महिलाओं को सशक्त करने का नया उदाहरण पेश कर दिया है। और वैसे भी अभी आपने देखा था मीडिया में, या फिर बीजेपी खूब प्रमोट भी कर रही थी, और अच्छी वक्ता भी है, पेशे से वकील है। और आपको बता दें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन कहा है, और उन्होंने अभी तुरंत कहा यह बात कि इस बार एनडीए 400 के पार। तो देखिए, पीएम मोदी ने और पूरे बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने यह नारा दिया। अब आते हैं, देखिए यहां पर मुख्यमंत्रियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। विदिशा से जहां पर शिवराज सिंह चौहान, जो इस बार मध्य प्रदेश की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाकर नजर आए थे, बीजेपी ने फिर से उम्मीद दिखाई है, और दिखाई भी क्यों ना, शिवराज ने काम करके दिया था। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है। इसके साथ सुन लीजिए, एक बार मैं नाम पढ़ना चाहूंगी बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से शामिल हैं। गांधीनगर अमित शाह, चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज। इसके साथ एक चौंकाने वाला नाम है पवन सिंह, भोजपुरी सिंगर और गायक, एक महान अभिनेता। पवन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और यहां पर निरहुआ को भी टिकट मिलता दिखाई दिया है। तो देखिए, बड़ी उम्मीदवार इस बार उतरे हैं लिस्ट में, और जैसा कि तय था कम उम्र वाले लोगों को टिकट मिलेंगे, रिपीट होंगे। 47 यानी 47 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार 50 से कम उम्र के ये लोग हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तो पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57
ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे, पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे, मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे, गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे, राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे, केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे, तेलंगाना 9 की घोषणा करेंगे, असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे, झारखंड 11 की घोषणा करेंगे, छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी, दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल्ड ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेदी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रंजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़, सरगुजा शेड्यूल्ड ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज,
रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया, जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूपकुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री सीआर पाटिल, ऐसे 15 सीटें 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची
संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल, कासरगोड श्रीमती एम.एल. अश्विनी, कन्नूर श्री सी रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री एम.टी. रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अलपुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 सीट्स आउट ऑफ 20। आउट ऑफ मध्य प्रदेश, मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटिक, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास
उइके। राजस्थान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल। चूरू देवेंद्र धाजरिया। सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती। अलवर भूपेंद्र यादव। भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली। नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा। पाली श्री पी चौधरी। जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत। बाड़मेर कैलाश चौधरी। जालोर लुम्बाराम चौधरी। उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत। बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय। चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी। कोटा श्री ओम बिरला। झालवाड़ा बारान दुष्यंत सिंह। झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह। तेलंगाना करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार। निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी। जहीराबाद बीबी पाटिल। मलकजगिरी इटेला राजेंद्र। सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता। चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी। नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत। भोंगीर बोरा नरसैया गौड़। त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव। पवन सिंह मथुरा से हेमा मालिनी और बांसुरी स्वराज सबसे ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये चल रही थी खबर मीडिया में कि मनोज तिवारी का टिकट काटा जाएगा। बिल्कुल नहीं, मनोज तिवारी को वापस से टिकट मिल रहा है और इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में गठबंधन को यहां पर टक्कर देते नजर आएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रामवीर बिधूड़ी जी को फिर से टिकट मिला है। अब आगे सुनते हैं। दिल्ली से कमलजीत शेरावत, जितेंद्र सिंह, जम्मू से जुगल किशोर शर्मा, विष्णु पडारे, किरण रिजिजू, तापिर गांव परिमल, दिलीप सोकिया, चिंतामणि महाराज। इसके साथ रांची से संजय सेठ। इसके साथ आपको बता दें, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को भी इस लिस्ट में जगह मिली हुई है। जहां पर बातचीत करें तो देर रात मीटिंग में यह तय होना था कौन से अधिक और कौन से उम्रदराज जो लोग हैं उनके टिकट को काटा जाए, कौन से वो नेता है जो निष्क्रिय है। यहां पर हमने सोचा था कि बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। जहां पर महिलाओं की भागीदारी रही, एक बार फिर से यहां पर अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिला है, जिन्हें आप देखते होंगे अच्छा काम करने के लिए मशहूर है। अब आते हैं पहली लिस्ट में एससी कोटा सुनिए, 27, एसटी 18, ओबीसी 57, यूपी से 51, बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11 और झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। दिल्ली से 5 सीटें तय की गई है दर्शकों, जम्मू कश्मीर से 2 सीटें, उत्तराखंड से 3, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान और निकोबार 1, दमन द्वीप 1 सीट का ऐलान किया गया है। इस बार एनडीए बार बार कह रही है कि इस बार हम 400 का नारा पार करेंगे। आपको बता दें, इस लिस्ट में 34 कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स एक अलग
पहचान रखते हैं। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स को टिकट मिला है और वहां पर कहा जा रहा है, एक तो अमित शाह की बात हो रही है, अमित शाह अगर रैली करते नहीं भी आते हैं ना गांधीनगर में, उन्हें वहां से उम्मीदवार उतारा गया है। गांधीनगर में ही क्या, अगर अमित शाह रैली में नहीं भी आते हैं तो उन्हें जीत मिलनी तय है। एक अलग नाम है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो आप देखिए, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ 28 महिलाओं को पहली सूची में रखा गया है और 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार है। तो मैंने आपको जो मेन नाम थे वो बता दिए हैं। देखने वाली बात होगी अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आती है। और एक बात बता दूं, इस लिस्ट में अभी रिपीटेड चेहरे दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सेकंड लिस्ट में कुछ ऐसे चेहरे आएंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे और कुछ ऐसे चेहरों की छुट्टी होगी जिन्होंने काम नहीं किया। तो बने रहिए, आपको आगे भी अपडेट देते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।